ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम पेश करने की। आज के मकाम में हम आगे बढ़ाएंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मुहतरमा डॉक्टर हलीमा सादिया रिजवी की जिंदगी की दास्तां को। डॉक्टर हलीमा इस बात को लेकर भी फिक्रमंद है कि आज आजादी के 65 सालों के बाद भी शिक्षा का अधिकार कानून लागू नहीं हो पाया है, जिसे बहुत पहले लागू कर दिया जाना चाहिए था। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में राइट टू एजुकेशन विच इज ए प्राइमरी राइट ऑफ ह्यूमन लाइफ 2010 62 साल आजादी के बाद तब तक नहीं लागू किया गया। आपने अपने रिसोर्सेस को, यही कौम ने पहचाना ही नहीं, मुल्क ने पहचाना ही नहीं। इनका यह भी मानना है कि अपने मुल्क में रोजगार के सही मौके नहीं मिलने की वजह से लाखों की तादाद में यहाँ के नौजवान गैर मुल्कों में नौकरी के लिए जा रहे हैं। थैंक्स टू द न्यू रिच कंट्रीज, और इनमें खासकर जो हैं गल्फ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आ गए, जिन्होंने इमीडिएटली इंडिपेंडेंस गेन की थी और उनके पास नेचुरल रिसोर्सेस की एक्सप्लोरेशन शुरू हो गए, पेट्रोलियम आने लगा, तो उनके पास लेबर नहीं था। तो हिंदुस्तान का जो सेमी स्किल्ड लेबर था वो माइग्रेट कर गया। अब हिंदुस्तान के पास बचा क्या? हिंदुस्तान के पास वो पॉपुलेशन बच गया जो अनएम्प्लॉयड था बट एम्प्लॉयबल नहीं था। उनको ना हमने स्किल्स दिए, ना ही उनको हमने एम्प्लॉयबिलिटी दिए, तो ये ह्यूमन रिसोर्स के बजाय ये ह्यूमन लायबिलिटी बनती चली गई। डॉक्टर हलीमा इस बात को लेकर भी फिक्रमंद दिखती हैं कि मुल्क में 400 से भी ज्यादा प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, पर बावजूद इसके इनमें से कोई भी दुनिया की टॉप 100 की फहरिस्त में शामिल नहीं है। हम अक्सर रोते हैं कि जामिया मिलिया भी है और बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी हैं। हिंदुस्तान में तकरीबन 350-400 के आसपास यूनिवर्सिटीज आ गए हैं, लेकिन जब दुनिया की यूनिवर्सिटीज में तुलना की जाती है तो हमारी यूनिवर्सिटी कहीं फिगर आउट नहीं करती। क्यों फिगर आउट नहीं करती? क्योंकि हमने उन चीजों को महसूस ही नहीं किया। मुस्लिम कौम के पिछड़ेपन की वजह ये कौम के लीडरशिप को मानती हैं। किसी कौम के उरूज के लिए उसकी लीडरशिप कैसी होती है, उसकी जहनियत कैसी होती है, उसकी सोच और समझ कैसी होती है, उसको रिसोर्सेस किस तरह से इकट्ठा करने की सलाहियत कैसी होती है। तो इसीलिए अक्सर व पेशतर ये देखा गया है कि एक किस्म की लीडरशिप की कमी हिंदुस्तान में आज बहुत जबरदस्त पाई। इनका मानना है कि इस्लाम में औरत और मर्द दोनों को बराबरी का हक हासिल है। इनका कहीं शिद्दत से मानना है कि तालीम हमें बराबरी का हक दिलाता है। इस्लाम वो मजहब है जिसने कभी भी औरतों के लिए, लड़कियों के लिए और किसी भी, आप आखिर खुतबा जो इसमें आखिरी हज में जो दिया था, जिसकी बेसिक बुनियाद है यूनियन चार्टर पे, अगर आप वो पढ़ेंगे तो इकसानियत पे किसी किस्म के इख्तिलाफात या इख्तियारात नहीं दिए गए हैं। एक इक्वालिटी, एक इकसानियत की बात की गई है। तो मर्द और औरत को, दोनों को एक बराबरी का मुकाम है। शादी के बाद अक्सर जोड़े हनीमून के लिए जाते हैं, पर इनके लिए तो गोवा का वो सरकारी क्वार्टर ही किसी 5 स्टार होटल से कम न था, लिहाजा इनको हनीमून पर कहीं बाहर जाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लोग हनीमून के लिए जाते हैं, 1 महीना, 1 दिन, 2-4 दिन। हम लोग तो 11 साल वहां साथ रहे गोवा स्टेट में, जहाँ लोग आते हैं। इनके शौहर और इनकी आपस में अच्छी बनती है, पर दोनों के बीच कभी कभार नोक झोंक हो जाती है, पर यह सब महज चंद लम्हों की बात है। फिर सब कुछ भूल भुलाकर इनकी दोस्ती पटरी पर लौट आती है। कि नॉर्थ इंडियन मैन जो हैं वो अपने अंदाज में, शहाना अंदाज में रहते हैं और समझते हैं कि दूसरे काम जो है, छोटे मोटे काम जो है, वो औरतें ही करेंगी। तो ये चीजें थोड़ा इरिटेट करती हैं। पहले ज्यादा होती थी, अब थोड़ा कम हो गई हैं। आज वो अपने परिवार में बेतरह खुश हैं। इनकी बेटी
इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। टीवी पर प्रोग्राम देखने को लेकर इनकी अपने शौहर से अक्सर नोक झोंक हो जाया करती हैं। तो मैं कोई प्रोग्राम टिपिकली देखता हूँ, वो इनको पसंद नहीं है। अब जब वो देखूंगा वो टोकेंगे जरूर इस बात को, उस वक्त इनको सारी इंपॉर्टेंट बातें याद आने लगेंगी। इनके शौहर को इनके हाथों की बनी बिरयानी बेहद पसंद है, पर इनके शौहर को साउथ इंडियन डिश मसलन इडली डोसा बिल्कुल पसंद नहीं। खासकर ये इनकी वालदा है और ये है, बिरयानी अच्छी बनाती है। बहुत सी चीजें इनकी बहुत अच्छी लोगों को पसंद है, हमको नहीं पसंद है। इडली को हम कहते हैं कि इडली जो है टू सिंपलिस्टिक है, टेस्टलेस है, बिल्कुल साउथ इंडियन लोगों की तरह के वर्ड ज्यादा सिंपलिस्टिक हो जाते हैं। नॉर्थ साउथ को लेकर इनके बीच हंसी मजाक का दौर चलता रहता है। जैसे कि ये है और इनके हम लोग के एक और साउथ इंडियन प्रोफेसर हुआ करते थे, तो हम लोग मजाक करते थे। तो हम कहते थे कि इंडिया का नक्शा है, जब नीचे जाता है तो नैरो होता चला जाता है, इसलिए साउथ की औरतें खासकर बड़ी शक्की होती हैं। तो ज़रा से बात पे शक करना, ये करना, और बहुत ही नैरो माइंडेड हो जाते हैं। अच्छा, तो वो कहते थे कि साउथ वाले कहते हैं कि साहब जब हम नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ जाते हैं तो गंदगियाँ बड़ी ज़्यादा दिखने लगती हैं, लोग साफ नहीं रहते उतना जितने नॉर्थ में क्लीनलीनेस है और सोफिस्टिकेशन है। तो हम लोग नॉर्थ साउथ के हमेशा एक दूसरे को मजाक इस तरह उड़ाते थे। इनकी तमाम हसरतों ने एक मुकम्मल ठिकाना पाया है, लेकिन अपने वालिद का यूं चले जाना उन्हें आज भी खलता है। हमारे फादर की जो डेथ हुई थी, बहुत छोटे थे और बहुत ज्यादा अटैच थे हम सब, तो वो एक रहा। बागवानी इनका पसंदीदा शगल है। पौधों को बच्चों की तरह परवरिश करनी पड़ती है, लेकिन मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। डॉक्टर हलीमा सादिया रिजवी जैसी शख्सियतें सचमुच एक मिसाल हैं कि अगर किसी खातून के दिल में कुछ करने का जुनून हो तो उसके लिए सचमुच दुनिया छोटी पड़ सकती है। बदकिस्मत रहे पैगाम हक से बेखबर, गाफिल अपने फल की शीरीनी से होता है शिजर। डॉक्टर हलीमा सादिया रिजवी की जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से रूबरू होने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे किरदार और आपको रूबरू कराएंगे फिल्म आंखें के एक अहम किरदार इलियास से। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। ये फिल्म शोभना देसाई एक फेमस गुजराती राइटर हैं, उनके प्ले अंधालो पातो उससे इंस्पायर्ड होके बनी है।